पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, CCPO लाहौर एक बार फिर तब्दील। फयाज अहमद देव CCPO लाहौर तैनात, गुलाम महमूद डोगर एडिशनल IG लॉजिस्टिक तैनात, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल OSD, शहजादा सुल्तान DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात, मुनीर अहमद शेख को एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। दूसरी तरफ IG पंजाब राव सरदार ने मुतादिद DPO समेत 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मुस्तनसर फिरोज SSP ऑपरेशन, इमरान किश्वर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिए गए। चीनी बहुत महंगी हो गई, उस्ताद जी को माड़ा बंदा ले नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब आदमी अब क्या करेगा। एक चीज़ है अब 10 रुपए में पहले मिलती थी, वो 50 रुपए में हो गई है। गरीब आदमी की तनख्वाह इतनी नहीं है। चीनी की कीमत कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। कीमत 6 रुपए इजाफे से 135 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। होलसेल मार्केट की महंगी चीनी नायाब, 50 किलो की बोरी 6,600 रुपए में मिलना भी मुहाल। मिठाई, केक, मशरूबात और बेकरी आइटम्स के दाम भी बढ़ाने की तैयारियां। सब्जियों की कीमत में भी होशरुबा इजाफा, मुतादिद सब्जियां सेंचुरी क्रॉस कर गईं। टमाटर 70 रुपए से बढ़कर 150 रुपए किलो तक जा पहुंचे। मेथी 130, कद्दू 100, करेला 130, गोभी 120 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 50 रुपए से बढ़कर 70 रुपए। अदरक के दाम 270 से बढ़कर 300 रुपए तक पहुंच गए। आम आदमी के लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया। डेंगू मच्छर का डंग मजीद फैल गया। 24 घंटों में 2 घरानों के चिराग गुल। अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज शमून अब्बासी डेंगू बुखार में मुब्तला। 331 नए मरीज रिपोर्ट। मर्ज की शिद्दत के बायस अस्पतालों में 1629 मरीज जेर इलाज। मर्ज के फैलाव पर पैनाडोल भी नायाब। थर्मामीटर भी कम पड़ गए। डेंगू की शिद्दत में जान बचाने वाला इंजेक्शन दस्तयाब ही नहीं। मर्ज के सदेबाब के लिए क्या इकदाम किए, हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। डेंगू मरीजों का डेटा छुपाए जाने का इंकशाफ। प्राइवेट अस्पतालों से डेटा डैशबोर्ड पर अपलोड नहीं किया गया। मर्ज के फैलाव में मुसलसल इजाफा। मरीजों का दुरुस्त डेटा न होने से डेंगू की रोकथाम में नाकामी का सामना। जो सर्विसेज हम लोगों को 3 साल नहीं दे सके, या जिनकी क्वांटिटी थोड़ी थी या अप टू मार्क नहीं थी, वो सर्विसेज हमने अब दे दी है। इस 1.5 महीने में हमने इस हल्के की शक्ल बदल दी है। N133 का ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमाए जाने लगे। PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने इलेक्शन कमीशन को खुला चैलेंज दे दिया। हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने का ऐलान। कहते हैं जो काम 3 साल में नहीं करा सके वो 1.5 माह में करेंगे। हल्के की शक्ल बदल देंगे। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद हल्के में तरक्याती काम जारी। जौहर टाउन A1 ब्लॉक में सीवरेज लाइन मंसूबे पर भी काम का आगाज कर दिया गया। N133 की इंतखाबी मुहिम, तशहीरी पोर्ट्रेट और बैनर्स उतारने का सिलसिला जारी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कार्रवाई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के बैनर्स और पोर्ट्रेट उतारे जाने लगे। हुकूमती उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के बैनर्स, फ्लेक्सीज और पोर्ट्रेट ताहाल आवेजा। मजहबी जमात के साथ कल अदम खत्म करने के लिए कार्रवाई शुरू। महकमा दाखिला ने मजहबी जमात पर पाबंदी खत्म करने की समरी अरसाल कर दी। 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से खारिज करने की मंजूरी भी दी। उधर हाईकोर्ट ने हाफिज साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। रायगढ़ में आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आगाज। जिला इंतजामिया की जानिब से पार्किंग, पानी की फराहमी और सफाई के इंतजामात। सिक्योरिटी पर पुलिस की नफरी तैनात। पिंडाल के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की अमीर जमात मौलाना नजरुर रहमान से मुलाकात। इज्तिमा के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पंजाब हुकूमत ने 1 लाख खाली असामियों पर भर्ती की इजाजत दे दी। महकमा स्कूल एजुकेशन में 33,000 भर्तियां होंगी।
महकमा जेल में 4000 हायर एजुकेशन में 2600 जबकि 4000 पटवारी भी भर्ती होंगे। ज़ेरे ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाटर मीटरिंग का मंसूबा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रवां साल से मंसूबे का आगाज होगा, जिस पर 10 अरब रुपए लागत आएगी। पहले मरहले में 7 लाख मीटर लगाए जाएंगे। हर सारिफ से माहाना 170 रुपए फीस वसूल की जाएगी। लाहौरियों के लिए 100 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी ताख़ीर का शिकार। बसों की खरीदारी पर 6 अरब रुपए खर्च होंगे। ट्रांसपोर्ट हुकाम के मुताबिक फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कंसल्टेंसी कंपनी ने 6 माह का वक्त मांगा है। दस नवंबर से बैनुल अक़वामी परवाज़ों का ऑपरेशन मुकम्मल बहाल करने का मामला। सिविल एविएशन ने अपने फैसले से मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को आगाह कर दिया। 100% फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होने से किरायों में वाज़ेह कमी का इम्कान। आलूदगी के सदेबाब के लिए 5 अरब रुपए का फंड कायम। इंडस्ट्री को ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। फैक्ट्रीज का धुआं और वेस्ट वाटर भी फिल्टर किया जाएगा। उधर आलूदगी के सदेबाब के लिए महकमा एक्साइज ने भी कमर कसी। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स पर 95% रियायत देने का फैसला। 10 साल पुरानी गाड़ियों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। कोरोना के बायस PIA को अरबों रुपए खसारे का सामना। 9 माह में 42 अरब रुपए से जायद का खसारा। तीसरी समाही रिपोर्ट में इंकशाफ। जहाजों के तेल की मद में 13 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च। जुलाई ta सितंबर के 3 माह में 10 अरब 59 करोड़ खसारा हुआ। कोरोना की वजह से PIA को ऑपरेट करना चैलेंज बन गया। महकमा एंटी करप्शन में निक्का कल्चर परवान चढ़ने लगा। रीजनल डायरेक्टर्स की अहम तरीन असामियों पर जूनियर अफसरान तैनात। लाहौर रीजन ए की ग्रेड 19 की डायरेक्टर की असामी पर ग्रेड 18 के मोहम्मद फैसल सलीम। लाहौर रीजन बी में भी डायरेक्टर की असामी पर ग्रेड 18 के मोहम्मद नुमान सिद्दीक तैनात। तफ्तीशी निज़ाम बुरी तरह मुतासर। तहकीकी मकालाजात और थीसिस में चोरी शुदा मवाद रोकने के लिए इकदाम। हायर एजुकेशन कमीशन ने प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाली यूनिवर्सिटीज पर नई पॉलिसी लागू कर दी। 130 बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए 300 तलबा को लाइसेंस देने की हद मुकर्रर। महकमा हायर एजुकेशन का ग्रेड 1 से 19 तक के स्टाफ को डिस्पैरिटी अलाउंस देने का फैसला। उधर सरकारी कॉलेजेस के लेक्चरार, सीनियर लाइब्रेरियन, सुप्रिटेंडेंट को भी तरक्की देने की तैयारियां। हायर एजुकेशन ने 11 नवंबर को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया, जबकि सरकारी कॉलेजेस में तैनात खवातीन असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नई सीनियरिटी फहरिस्त 5 बरस बाद जारी कर दी गई। ओबरा और ऑयल कंपनीज में अरबों रुपए फ्रॉड का मामला। FIA ने गिरफ्तार 12 मुलजिमान के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। मुलजिमान में ऑयल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव नदीम बट, ओगरा की चेयरपर्सन उज़मा आदिल खान शामिल। ओगरा के मेंबर गैस आसिम आमिर नसीम, मेंबर ऑयल अब्दुल्ला मलिक, DG ऑयल शफीउल्ला आफरीदी, AD ऑयल इमरान अबरू के अकाउंट्स मुंजमद। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 133 का ज़िमनी इंतखाब रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल अराकीन की बुनियाद पर इंतखाब कलअदम करने की इस्तदा की थी, जबकि हल्के से हुकूमती उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात मुस्तरद होने का मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी कर दिया। शाहकाम फ्लाईओवर अराजी केस। अफसरान की गैर मशरूत मुआफी पर अदालत ने शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। अदालत में कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की तारीफ। जज से शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, आप जहां भी रहे अच्छा काम किया, मामला आपको दोबारा भेज रहे हैं, फरीकैन को सुनकर दोबारा अवार्ड जारी करें। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जाली कोरोना वैक्सीनेशन एंट्री का मामला। एंटी करप्शन कोर्ट से मुल्जिम आदिल रफीक और अब्दुल हसन की जमानत मंजूर।
दोनों मुलजिम कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के मुलाजमीन हैं। वज़ीर आला पंजाब की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह आमद। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर मोनस इलाही भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, हुकूमत को हर मामले में भरपूर सपोर्ट करेंगे। NA 133 का मार्का, नून लीग की भी सरगर्मियां तेज हो गईं। टाउनशिप में पार्टी ऑफिस पर लीगी कारकुनान का इजलास। यूसी 221 और 228 में इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया गया। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया हमदर्द चौक में PP विमेन विंग का वर्कर्स कन्वेंशन। समीना, खालिद घुरकी, नरगिस खान, सोनिया खान समेत खवातीन कारकुनों की शिरकत। PP वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ और NA 133 से पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल भी शरीक हुए। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि वजीर आजम के पैकेज का बड़ा शोर था, हिसाब किया तो हर पाकिस्तानी के हिस्से 5 रुपए आए। कलअदम तहरीक लब्बैक मरकजी धारे में शामिल होने को तैयार। मरकजी कायदीन कहते हैं कि जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इंतखाबात, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर कैंपेन करेंगे, पहले से ज्यादा ताकत और वोट के साथ मैदान में उतरेंगे। कमिश्नर लाहौर का कला गुजर सिंह और मुल्हिका इलाकों का दौरा, सफाई मुहिम और इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा लिया। दौरान सर्विलेंस घरों से लार्वा मिलने का इंकशाफ। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की शहरियों से ताउन की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंसराक से सर्टिफाइड पाकिस्तान रेस्क्यू टीम की दूसरी सालगिरह की तकरीब। रेस्क्यूअर्स ने हंगामी हालात में तरबियत का अमली नमूना पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खुद को शार्प, स्वीट एंड स्मार्ट लीडर करार दिया। इस्लामाबाद में भी रेस्क्यू सर्विस शुरू करने का ऐलान। लाहौरियों को सस्ता आटा फराहम करने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। चक्की आटा एसोसिएशन के वफद की DC लाहौर से मुलाकात। उमर शेर चट्टा ने कहा कि रजिस्टर्ड चक्कियों को 1950 रुपए मन गन्नू मिलेगी। चक्की मालिकान 62 रुपए किलो आटा फरोख्त करेंगे, जो मार्केट रेट से 23 रुपए किलो सस्ता हो। मेयर लाहौर की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में अहम इजलास। तमाम जोनल अफसरान, CEO, म्यूनसिपल अफसरान, डायरेक्टर, FP की शिरकत। ज़ेर इल्तिवा नक्शाजात क्लियर करने, पैच वर्क, पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स लगाने की हिदायत। हिंदू बरादरी ने मनाई दिवाली। लाहौर का कृष्णा मंदिर रोशनियों में नहा गया। हिंदू बरादरी की खुशियों में मुसलमान, ईसाई और सिख मज़ाहिब के अफराद शरीक। काज़ाकिस्तान के सफीर जहान कस्ताफन का अजायब घर का दौरा, मुख्तलिफ गैलरीज का दौरा किया, नवादरात देखे। मेहमान सफीर पंजाब यूनिवर्सिटी भी गए। काज़ाकिस्तान और पाकिस्तान की जामियात के दरमियान मुश्तरका तहकीकाती मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। उधर PC होटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काज़िक सफीर ने कहा कि तालिबान से बातचीत करके ही खित्ते में अमन लाया जा सकता है। मिनहाज यूनिवर्सिटी में हसन रिसावित नात रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह। तकरीब में सदर PP वसी पंजाब राजा परवेज अशरफ, सूबाई वज़ीर मददी अमूर सैयद सईदुल हसन शाह, VC मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद, डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी, डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा और दीगर की शिरकत। रहीम स्टोर की जानिब से उमरा टिकट्स की कुरानंदाजी का 29वां रोज। मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर असलम इकबाल ने 2 खुश नसीबों का कुरान निकाला। पाक आर्मी के शहजाद हाकिम ने सिटअप्स इवेंट जीत लिया। शहजाद हाकिम ने 2108 सिटअप्स लगाकर कामयाबी हासिल की। श्रीलंका के देसनायका 2074 सिटअप्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पाक फौज के जवान फसीह ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में सूफी नाइट का एहतमाम किया गया। गुलकारा तहसीन सकीना की परफॉर्मेंस पर हाज़रीन झूम उठे।